जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महंगाई के ऊपर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वो खबर ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक महंगाई दर अपने पिछले 44 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, यानी 9.87%। और ये खबर तमाम पेपरों में छपी है, ये चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, लेकिन ये खबर आज सुर्खियों में बनी हुई है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। अब सवाल ये है कि इसका असर आम जनता पर, केंद्रीय कर्मचारियों पर, पेंशनर्स पर और डीए डीआर पर कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, ये है प्रेस रिलीज जो कि आप इस वक्त देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी हुई है। और ये प्रेस रिलीज जारी हुई है दोस्तों 14 जुलाई को। इसके अनुसार समरी क्या है, मैं आपको मोटी मोटी चीजें दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे चिंता की बात इसमें यह है कि ये जो थोक महंगाई दर का जो इंडेक्स होता है, इसमें इस बार खाद्य सामग्री के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो क्या इससे आपका महंगाई भत्ता, महंगाई दर पे असर पड़ेगा? क्या इससे आपके 8वें वेतन आयोग पर प्रभाव पड़ेगा? इस सब की चर्चा करेंगे। पहले देखिए आइटम्स क्या हैं और मई 2026 और जून 2026 में क्या डिफरेंस दिखाया गया है। पिछले 44 महीने का उच्च स्तर कहां पहुंचा है। ओवरऑल अगर आप देखें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो 9.87% पर पहुंच गया है। अब यहां देखिए फूड इंडेक्स इन्फ्लेशन जो पिछले महीने 4.49 था, वो बढ़कर हो गया है 6.14। खाने पीने की चीजों में तेज बढ़ोतरी। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स जो पिछले महीने 4.99 था, उसको वो भी अब पहुंच गया है 7.00% पर, यानी कच्चे और प्राथमिक सामान महंगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स वो जैसे था एज इट इज है, इस पे कोई असर नहीं आया। और अगर आप फ्यूल और पावर की बात करें तो ये आंकड़ों के अनुसार घटा हुआ दिखाया गया है, जबकि जब से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, सीज फायर अमेरिका ने तोड़ा है, तो ये इस वक्त जो तेल की जो कीमतें वो फिर से 8-7% बढ़ गई हैं। तो यहाँ भी विपरीत रिएक्शन आने वाला है। यानी कि ऑफिशियल डाटा में सबसे बड़ा संकेत यही है कि फूड इन्फ्लेशन तेज हुई है। इससे ही आपके महंगाई दर, महंगाई भत्ता पर असर पड़ता है। तो क्या आपका इससे महंगाई भत्ता और महंगाई दर में बढ़ोतरी होगी? जैसा कि आप सभी जानते हो, मई महीने तक के जो आंकड़े आए हैं एआईसीपीएन के, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के, उनके अनुसार आपका महंगाई भत्ता 63% लगभग कंफर्म हो चुका है। तो क्या इसके बाद आपका महंगाई भत्ता 64% पर जा सकता है? क्या ये आपके महंगाई भत्ता को और 8वें वेतन आयोग को प्रभावित करेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये जरूर प्रभावित करेगा अगर लंबे समय तक रहता है तो। और अब आप जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पेपरों में भी खबर छपी है, 44 महीने के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो खाने पीने की चीजें हैं, फूड सामग्री है, जिसकी बदौलत आपका महंगाई दर, महंगाई भत्ता ज्यादा प्रभावित होता है। आम आदमी की जेब पर ज्यादा खर्चा आता है, ये इससे ज्यादा लोगों के जीवन पर, लोगों की डे टू डे लाइफ पर बोझ पड़ता है। तो साथियों, अब समझते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसका असर सीधा डीएडीआर पर नहीं पड़ता है, सीधे डायरेक्ट इसका असर डीएडीआर पर नहीं पड़ता है। लेकिन
इसका इनडायरेक्ट असर लंबे समय तक रहती है तो जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक फूड सामग्री का इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आगे चल के आपके डीएडीआर पर इसका असर आएगा, क्योंकि आपका AICPN अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जरूर प्रभावित होगी। और रही बात आपके 8वें वेतन आयोग की, तो जब इस तरीके का एनवायरनमेंट बनेगा और ये महंगाई दर इस तरीके से बढ़ेगी तो ये भी एक फैक्टर है कि वो आपके वेतन आयोग को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि ये एक फैक्टर है जो अवश्य प्रभावित करेगा कि उनका जो फिटमेंट फैक्टर है या उनकी जो सैलरी, उनके जो अलाउंस में जो हाइक होनी है, ये कहीं ना कहीं एक कंसीडरेशन में आएगा कि इसका भी आगे चल के उनकी डे टू डे लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन ये सच है कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ने से वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सब का स्टडी करता है। हाँ, इसका कुछ प्रभाव जरूर होता है, कंसीडरेशन में जरूर आता है। तो साथियों, डीएडीआर यानी महंगाई राहत और महंगाई भत्ता WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है AICPN से। लेकिन अगर लंबे समय तक WPI का इसी तरीके से वृद्धि होगी तो आपके डीएडीआर पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जून महीने के जो AICPN के आंकड़े आते हैं उनके आने के बाद क्या आपका महंगाई भत्ता 63% से 64% होता है या नहीं। क्या आपके महंगाई भत्ते में 3 से बढ़कर 4% की वृद्धि होती है या फिर 3 पर ही रुकती है। ये जून के जो AICPN के आंकड़े आने वाले हैं उनके आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।